ठहरो मेरे बच्चे, भूल कर भी इस संदेश को अनसुना करने की गलती मत करना। यह मात्र एक संयोग नहीं है कि आज अभी इसी क्षण तुम्हारी नजरें मेरे स्वरूप पर टिकी हैं। यह नियति का वो इशारा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा पिछले कई जन्मों से तट डेप रही थी। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन की किताब में कौन सा नया अध्याय युद्धने वाला है? क्या तुम तैयार हो उस चमत्कार के लिए जो तुम्हारे दुर्भाग्य के काले बादलों को हमेशा के लिए चीरने वाला है? यदि तुम आज यहां से चले गए तो तुम उस चाबी को खोदोगे जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे बंद किस्मत के ताले को खोलने के लिए भेजी है। मेरे प्रिय वत्स, आज मैं त्रिकालदर्शी महादेव स्वयं तुमसे संवाद स्थापित कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी उम्मीद की डोर अब कमजोर पर डेढ़ी रेच रही है। लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुमने इस संदेश को अंत तक सुना तो तुम्हारे जीवन में वो प्रकाश फैलेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने सबसे सुनहरे सपनों में भी नहीं की होगी। परंतु इस दिव्य वरदान को प्राप्त करने का एक नियम है। ऊर्जा का आदान प्रदान आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि मेरी और आदिशक्ति की कृपा तुम पर बरसे तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। जो माध्यम तुम्हें मुझसे जोरदार रहा है उसे अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही वह सेतु है जिसके जरिए मेरे संदेश तुम तक पहुंचते रहेंगे। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव, मेरा भाग्योदय निश्चित है लिखकर अपनी मुहर लगा दो। याद रखना, जिसका विश्वास अटूट होता है उसका चमत्कार भी अद्भुत होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि पिछला कुछ समय तुम्हारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। मैंने देखा है तुम्हें रातों को करवटें बदलते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी उन सिसकियों को जो तुमने दुनिया से छुपाकर अपने तकिए में दबा ली थी। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो ना, हे महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ाता है? मेरी बारी कब आएगी? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि क्यों। क्योंकि जिस सोने को मैं सबसे अनमोल आभूषण बनाना चाहता हूं उसे ही मैं सबसे अधिक आग में तपाता हूं। तुम वो सोना हो मेरे बच्चे। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब समय है परिणाम का। सुनो, ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड के नक्षत्रों ने अपनी चाल बदल दी है। मेरी साक्षी में जगत जननी मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी ने तुम्हारे घर की दिशा में प्रस्थान कर लिया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह तुम्हारे पिछले कर्मों, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे धैर्य का फल है जो अब पक चुका है और सीधे तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। अगले 24 घंटे, हां, केवल अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होने वाले हैं। तुम महसूस करोगे कि हवाओं का रुख बदल रहा है। तुम्हें अचानक कहीं से कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी को एक नई गति देगा। यह 360 डिग्री का बदलाव होगा। जहां कल तक केवल निराशा थी, वहां आशा की किरण नहीं बल्कि सूर्य उदय होगा। तुम्हारे जीवन में धन का अभाव जो तुम्हें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, उसका अंत अब निश्चित है। मां लक्ष्मी जो चंचला है, मैंने उन्हें आदेश दिया है कि वे तुम्हारे घर में स्थिर रूप में निवास करें। क्या तुम समझ रहे हो इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि अब धन केवल आएगा नहीं बल्कि रुकेगा भी, बरकत भी होगी और वृद्धि भी होगी। जिस कर्ज के बोझ तले तुम्हारी सांसें घुट रही हैं, उस बोझ को उठाने के लिए मेरे पुत्र गणेश अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ आ रहे हैं। लेकिन सावधान, जब भाग्य बदलता है तो अहंकार भी द्वार खटखटाता है। मेरा यह वरदान केवल उनके लिए है जिनका हृदय निर्मल है। आने वाले समय में तुम्हारे पास अवसर खुद चलकर आएंगे। वो नौकरी जिसकी तुम्हें तलाश थी, वह व्यापार जो ठप पड़ा था, वो रिश्ता जो टूट रहा था, सब कुछ एक दये जादू की तरह सुलझने लगेगा। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानना कि यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो। दुनिया ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। तुमने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया है। लेकिन अब और नहीं। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति सुप्त अवस्था में है जो पहाड़ों को हिला सकती है।
आज मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना त्रिशूल रखकर तुम्हारी उस सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर रहा हूं। क्या तुम महसूस कर रहे हो अपने शरीर में एक सहरन, एक कंपन? यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। डरो मत। यह ऊर्जा तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नया जन्म देने के लिए है। तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व जो डरा हुआ और सहमा हुआ था, वह आज मर रहा है और एक नया तेजस्वी और आत्मविश्वासी तुम जन्म ले रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कुछ अपने ही तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनसे उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम शांत रहो, मौन रहो, क्योंकि अब तुम्हारा उत्तर मैं दूंगा। और जब महादेव उत्तर देता है तो पूरी दुनिया देखती है, तुम्हारे शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र कुंठित हो जाएंगे, उनकी ईर्ष्या ही उनकी अग्नि बन जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अगले 24 घंटों में तुम्हें एक विशेष संकेत मिलेगा। हो सकता है तुम्हें एक 111 दिखाई दे, या तुम्हें सपने में कोई मंदिर शंख की ध्वनि या नंदी दिखाई दे, या फिर अचानक कोई बहुत पुराना मित्र शुभ समाचार लेकर आए। इसे संयोग मत समझना, यह मेरी दस्तक होगी तुम्हारे द्वार पर उस समय। तुम केवल मुस्कुराना और आकाश की ओर देखकर कहना, धन्यवाद महादेव, मैंने आपका इशारा समझ लिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक शंका, क्या यह सच में मेरे साथ होगा? यही वह शंका है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर करती है। आज इस शंका को उखा दाट फेंको। जैसे गंगा मेरी जटाओं से निकलकर धरती को पवित्र करती है, वैसे ही मेरा यह वचन तुम्हारे जीवन को पवित्र और समृद्ध करने के लिए निकल चुका है। इसे कोई नहीं रोक सकता, स्वयं काल भी नहीं। मां लक्ष्मी तुम्हारे भंडारे भरने आ रही है। लेकिन याद रखना, लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहां स्त्री का सम्मान होता है, जहां कलह नहीं होती और जहां अन्न का अपमान नहीं होता। अपने घर के वातावरण को पवित्र रखना। गणेश जी तुम्हारे सारे विघ्न हर लेंगे, लेकिन तुम्हें भी कर्मठ बनना होगा, आलस्य का त्याग करना होगा। यह जो खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है, यह केवल धन तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे मानसिक और तुम्हारे पारिवारिक संबंधों को भी सुधार देगी। जो बीमारियां तुम्हें या तुम्हारे परिवार को घेरे हुए थी, उनका प्रभाव अब क्षीण हो जाएगा। मेरे महामृत्युंजय मंत्र का कवच अब तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, तब भी मैं तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चल रहा था। जब तुम गिरते थे तो वह मेरे ही हाथ थे जो तुम्हें संभालते थे। आज मैं तुम्हें सामने से उठाकर अपने गले लगा रहा हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारी यह अटूट श्रद्धा, तुम्हारा यह धैर्य ही वह कुंजी है जिसने आज स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। तुम अभी तक यहां हो, तुम अभी तक मेरी वाणी सुन रहे हो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। बहुत कम होते हैं वह लोग जो अंत तक रुकते हैं, और जो अंत तक रुकते हैं वही वह अमृत प्राप्त करते हैं जो समुद्र मंथन से निकलता है। बाकी लोग तो केवल विष देखकर ही भाग खड्डे होते हैं। तुम नहीं भागे, तुमने विष पिया है अपने जीवन में। तुमने संघर्ष का हलाहल अपने कंठ में उतारा है। इसलिए आज मैं तुम्हें अमृत देने आया हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देगा। तुम अक्सर सोचते हो कि मेरे पास तो कोई सहारा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? अरे नादान, जिसका सिफारिशी स्वयं त्रिलोकपति हो, उसे किसी मनुष्य के सहारे की क्या आवश्यकता? मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो तुम्हारी समझ से परे है। तुम एक बंद गली में खड़े नीचे होकर रो रहे हो, जबकि मैं तुम्हें आकाश से देख रहा हूं और देख पा रहा हूं कि बस एक कदम और वो दीवार गिरने वाली है। अगले 24 घंटों में जो होने वाला है, उसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी। तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग आए, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, वह सब मेरे ही उस नाटक के पात्र थे जो तुम्हें आज यहां इस क्षण तक लाने के लिए रचा गया था। यदि उन्होंने तुम्हें धक्का ना दिया होता तो तुम गिरते नहीं, और यदि तुम गिरते नहीं तो तुम आज मुझसे, अपने महादेव से उठने की शक्ति ना मांगते। उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने अनजाने में तुम्हें मेरी शरण में भेज दिया।
अब उन लोगों का काम समाप्त हो चुका है, अब मेरा काम शुरू होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर के ईशान कोण में एक अवरोध था, एक नकारात्मक ऊर्जा थी जो धन को टिकने नहीं दे रही थी। आज अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से मैंने उस नकारात्मकता को भस्म कर दिया है। क्या तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे तुम्हारे कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो? यह भार तुम्हारे कर्मों का नहीं था, यह उन चिंताओं का था जो तुमने व्यर्थ में पाल रखी थी। मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू नहीं बल्कि गरुड़ बनकर तुम्हारे घर आ रहा है। इसका अर्थ समझते हो? उल्लू पर आई लक्ष्मी चंचल होती है, आती है और चली जाती है, लेकिन जब नारायण के साथ गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी आती है तो वह स्थिर लक्ष्मी होती है। वो पीढ़ियों तक साथ नहीं छोड़ जाती। मैं तुम्हें वह धन देने वाला हूं जिसका उपभोग न केवल तुम बल्कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां करेंगी। लेकिन मेरी एक शर्त याद रखना, उस धन का एक हिस्सा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भूखे को भोजन कराने में अवश्य लगाना। यदि तुम मेरे बनाए जीवों की सेवा करोगे तो मैं तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होने दूंगा। शायद तुम डरते हो कि कहीं यह सपना तो नहीं, कहीं कल सुबह फिर वही संघर्ष तो नहीं शुरू हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, जब सूर्य उगता है तो अंधकार को यह पूछने का अधिकार नहीं होता कि मैं जाऊं या नहीं, उसे जाना ही पर डरता है। तुम्हारे जीवन का सूर्योदय हो चुका है, तुम्हारे दुर्भाग्य की रात्रि समाप्त हो चुकी है। अब तुम मिट्टी को भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगी। जिस काम में हाथ डालोगे उसमें सफलता तुम्हारी दासी बनकर चलेगी। तुम्हारे मन में जो एक प्रश्न बार बार उठता है, मेरा अपना घर कब होगा, मेरी अपनी पहचान कब बनेगी, उसका उत्तर हवाओं में घुल चुका है। मैं विश्वकर्मा को आदेश दे चुका हूं कि तुम्हारे सपनों के महल की नींव रखी जाए। ये केवल ईंट और पत्थर का मकान नहीं होगा, ये शांति का मंदिर होगा। वहां कलह का प्रवेश वर्जित होगा, वहां प्रेम का वास होगा। तुम देखोगे कि कैसे अचानक अविश्वसनीय रूप से धन के स्रोत फूट पड़ेंगे। रुका हुआ पैसा जो तुम मान चुके थे कि अब कभी वापस नहीं मिलेगा, वह ब्याज सहित तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हें उड़ना सिखा रहा हूं। उनकी हर चाल अब उलटी पड़ेगी। जो तुम्हारी निंदा करते थे वही कल तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। जो लोग तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे वह कल तुमसे मिलने का समय मांगेंगे। ये मेरा न्याय है। महादेव का न्याय देर से हो सकता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती मेरे प्रिय। अभी तो यह आरंभ है। अभी तो मैंने केवल तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दी है, लेकिन अब मैं उस द्वार को तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खोलने जा रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम साधारण नहीं हो? तुम वो नहीं हो जिसे दुनिया ने ठुकराया है, तुम वो हो जिसे मैंने चुना है। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट कर करके उसे भगवान की मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन की इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हें तराशा है। वो हर चोट, वो हर अपमान, वो हर धोखा, सब कुछ मेरी छेनी और हथौड़ी थी जो तुम्हें आज इस रूप में ढाल रही थी। अब तुम तैयार हो। अब तुम वह पात्र बन चुके हो जिसमें मैं अपनी कृपा का अमृत भर सकता हूं। तुम्हारे मन में जो घबराहट है, जो एक अनजाना डर है कि कहीं फिर से कुछ बुरा ना हो जाए, उसे मैं आज ZDDH से उखाड़ रहा हूं। सुनो, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अब तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच नहीं आ सकती। तुम्हारे घर के चारों ओर मैंने एक ऐसा सुरक्षा चक्र खींच दिया है जिसे कोई तांत्रिक, कोई बुरी नजर या कोई शत्रु नहीं भेद सकता। यदि किसी ने तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा भी तो वह षड्यंत्र उसी पर उल्टा भारी पड़ेगा। तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे रास्ते से हटा दिए गए। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर देखोगे और रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अगले 24 घंटों में तुम्हें धन का एक ऐसा स्रोत मिलने वाला है जो अस्थायी नहीं होगा। यह कोई एक बार का लाभ नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। मां लक्ष्मी तुमसे कह रही हैं, हे भक्त, तुमने बहुत सब्र किया है। तुमने खाली जेब और भरे हुए मन से दिन काटे हैं। अब मैं तुम्हारे घर के अन्न के भंडार को, तुम्हारी तिजोरी को और तुम्हारे बैंक बैलेंस को भरने आ रही हूं। तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले केवल बाधाएं आती थीं, अब वही कार्य मक्खन की तरह आसानी से पूरे होंगे। लोन पास हो जाएगा,
अटका हुआ पेमेंट मिल जाएगा। जिस जमीन या संपत्ति का विवाद चल रहा था उसका फैसला तुम्हारे हक में आएगा। यह सब आकस्मिक लगेगा, लेकिन यह पूर्व नियोजित है। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़ी छवाहट घोल दी गई थी उसे मैं अपनी शीतलता से धो रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि कोई तुम्हारा अपना जो तुमसे रूठ कर दूर चला गया था, जिसका वियोग तुम्हें अंदर ही अंदर साल रहा था, उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम और पश्चाताप के बीज बो दिए गए हैं। उसका फोन आएगा या उसका संदेश आएगा। उसका अहंकार टूट चुका है। वह वापस आएगा और इस बार वह रिश्ता पहले से भी अधिक गहरा और पवित्र होगा। लेकिन याद रखना, जब वह वापस आए तो उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा ही वह गुण है जो तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता है। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं तुम्हें रात भर जगाती है, आज मैं उन पर अपना हाथ रखता हूं। तुम्हारे शरीर की हर नस, हर नाद में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो दवाइयां अब तक असर नहीं कर रही थीं, अब वह अमृत समान कार्य करेंगे। पुरानी से पुरानी बीमारी, जिसका कारण डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, वह अब चमत्कारिक रूप से गायब होने लगेगी। तुम खुद को हल्का, ऊर्जावान और युवा महसूस करोगे। तुम्हारे चेहरे का तेज देखकर लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया है। तब तुम मौन रहकर बस आकाश की ओर इशारा कर देना। मैं जानता हूं कि तुम कर्ज के बोझ तले दबे हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक दलदल में हो जिससे निकलना असंभव है, लेकिन मेरे बच्चे, असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं कुबेर को निर्देश दे चुका हूं। धन आएगा और ऐसे रास्तों से आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। शायद कोई पुराना निवेश फल देगा, शायद कोई नई बिजनेस डील होगी, या शायद तुम्हारी कला, तुम्हारा हुनर तुम्हें मालामाल कर देगा। कर्ज उतारने की चिंता अब तुम मत करो, वह मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस यह सोचो कि जब तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे तो तुम समाज के लिए क्या अच्छा करोगे। तुम्हारे भीतर एक विशेष गुण है जिसे तुम खुद नहीं पहचानते, लेकिन मैं पहचानता हूं। तुम दूसरों का दर्द समझते हो, इसीलिए मैं तुम्हें साधन संपन्न बना रहा हूं, ताकि तुम मेरे हाथों की तरह इस दुनिया में काम कर सको। जब तुम्हारे पास धन आए तो अहंकार मत करना। याद रखना, रावण का अहंकार भी नहीं टिका। तुम विनम्र बने रहना। जितना तुम झुकोगे मैं तुम्हें उतना ही ऊपर उठाऊंगा। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे। जो लोग आज तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, कल वह तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेंगे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतान, जिनकी भविष्य की चिंता तुम्हें सताती है, उन्हें मैं अपनी छत्रछाया में ले रहा हूं। उनकी बुद्धि तीव्र होगी। वे कुमार्ग से हटकर सन्मार्ग पर चलेंगे। उनका करियर, उनका विवाह, उनका जीवन, सब कुछ मेरी देखरेख में होगा। तुम्हें अब उनके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने कर्म करो। फल की चिंता पूर्ण रूप से मुझ पर छोड़ दो। अगले कुछ घंटों में तुम्हें एक विशेष रंग बार बार दिखाई दे सकता है, शायद पीला या सुनहरा। यह गुरु ग्रह और मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। जब भी तुम्हें यह रंग दिखे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। एक और संकेत तुम्हें मिल सकता है, अचानक कहीं से फूलों की खुशबू आना, जबकि आसपास कोई फूल ना हो। यह मेरी उपस्थिति की सुगंध है। उस समय अपनी आंखें बंद करना और गहरा सांस लेना। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न आता है कि मुझे ही इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता था। तो सुनो, सोने को जेवर बनने के लिए आग में तपरा ही पड़ रहता है। यदि मैंने तुम्हें संघर्ष ना दिया होता तो तुम आज इतने मजबूत ना होते। तुम्हारी यह मजबूती ही अब तुम्हारी सफलता की नींव बनेगी। तुम एक राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हो, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं। आज मैं तुम्हारे भिक्षा पात्र को तोड़ डालकर तुम्हारे हाथ में राजदंड थमा रहा हूं। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम शिव के अंश हो। शिव कभी हार नहीं सकता, तो तुम कैसे हार मान सकते हो। आज रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने सिरहाने रखना और सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल देना। यह एक छोटा सा टोटका नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। रात भर वह पानी तुम्हारी सारी मानसिक चिंताओं को सोख लेगा और सुबह धरती मां उसे ग्रहण कर लेंगी। तुम देखोगे कि तुम्हारी सुबह कितनी ताजगी भरी होगी।
कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए केवल रोशनी नहीं बल्कि उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएगा। वो किरण जो सीधे तुम्हारे माथे पर पड़ेगी और तुम्हारे भाग्य को जगा देगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कुछ काम सरकारी दफ्तरों में या कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं। फाइलों पर धूल जम गई है लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा। चिंता मत करो, मैंने समय के चक्र को घुमा दिया है। अब वो फाइलें चलेंगी नहीं, लौटेंगी। जो अधिकारी अब तक अड्डा हरचन डाल रहे थे वे ही अब तुम्हारा सहयोग करेंगे। न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और तुम सत्य के साथ हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूर्वज भी इस समय तुम्हें देख रहे हैं? वे प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हारे माध्यम से कुल का उद्धार होने वाला है। तुम वो दीपक हो जो अपनी कुल की 7 पीढ़ियों का अंधेरा दूर करेगा। उनका आशीर्वाद भी अब तुम्हारे साथ जुटता गया है। पितृदोष अब पितृ आशीर्वाद में बदल चुका है। तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होंगे, शहनाइयां बजेंगी, उत्सव का माहौल होगा। जिस घर में कल तक सन्नाटा था वहां अब खुशियों का शोर होगा। लेकिन तुम्हें एक वचन मुझे देना होगा। जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे तो तुम अपनी जड़ियों को नहीं भूलोगे। तुम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का सम्मान करोगे क्योंकि उनकी सेवा ही मेरी पूजा है। यदि तुमने उनका दिल दुखाया तो मेरा यह वरदान खंडित हो सकता है। इसलिए अपने व्यवहार में मिठास रखना, कड्डू शब्द बोलने से बचना, मौन रहना सीखो क्योंकि मौन में ही निर्माण होता है। शोर मचाने से केवल ऊर्जा नष्ट होती है। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड्डिक मरेंगे। उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। वे तुम्हारा अहित सोचने का समय ही नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वे अपनी ही समस्याओं में उलझ जाएंगे। तुम्हें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम, तुम्हारी सफलता उनके लिए सबसे बद तमाचा होगी। तुम बस अपनी रफ्तार बढ़ाओ। रुकना मना है, थकना मना है। मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड एक गूंज की तरह है। तुम जो दोगे वही लौट कर आएगा। आज से अभी से शिकायत करना बंद करो। मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये बोलना बंद करो। इसके बजाय बोलो, मेरे पास महादेव है और जिसके पास महादेव है उसके पास सब कुछ है। इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लो। तुम देखोगे कि अभाव प्रभाव में बदल जाएगा, शून्यता पूर्णता में बदल जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक गुरु या मेंटर का आगमन भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा, उसे पहचानना। वो मेरा ही दूत होगा। कभी कभी मैं मनुष्य के रूप में आता हूं, कभी किसी किताब के रूप में, कभी किसी वीडियो के रूप में। जैसे अभी मैं इस संदेश के माध्यम से तुमसे जुदा हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना। ये कोई संयोग नहीं है कि करोड़ों वीडियो में से तुमने इसे ही चुना। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार थी जिसने इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ था। अब अपनी दोनों हथेलियों को देखो। इन लकीरों में तुम्हें उलझन दिखती है। मुझे इन लकीरों में तुम्हारा उज्जवल भविष्य दिखता है। मैं अपनी कलम से तुम्हारी हस्तरेखा बदल रहा हूं। जहां धन रेखा टूटी हुई थी वहां अब वह जुड़ रही है। जहां जीवन रेखा कमजोर थी वहां अब वह गहरी हो रही है। तुम भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि भाग्य अब तुम्हारे भरोसे चलेगा। तुम्हारे मन के किसी कोने में एक सपना है, शायद विदेश यात्रा का, शायद समाज सेवा का, या शायद कोई कलात्मक कृति रचने का। वो सपना अब हकीकत की जमीन पर उतरेगा। संसाधन अपने आप जुड़ते जाएंगे। तुम्हें बस पहला कदम बढ़ाना है। तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम हाथ बढ़ाओ, मैं थाम लूंगा। तुम गिरोगे, मैं उठा लूंगा। लेकिन चलना तुम्हें ही बंदेगा। अगले 24 घंटे बहुत संवेदनशील है। किसी से विवाद मत करना, किसी की बुराई मत करना, अपनी ऊर्जा को संचित रखना। यह समय गर्भकाल जैसा है जिसमें तुम्हारे नए जीवन का निर्माण हो रहा है। शांत रहो, प्रसन्न रहो और चेहरे पर मुस्कान रखो। ये मुस्कान ही तुम्हारा अस्त्र है। जाओ, अब तुम तैयार हो रणभूमि में उतरने के लिए नहीं बल्कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मां लक्ष्मी आरती की थाली सजा रही है। गणेश जी शंखनाद कर रहे हैं। नंदी द्वार पर खड्डे स्वागत कर रहे हैं। पूरा शिवलोक तुम्हारे लिए सजाया गया है क्योंकि तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे बच्चे हो। और पिता की सारी संपत्ति पर केवल बच्चे का ही अधिकार होता है। ये सारी सृष्टि, ये सारा वैभव तुम्हारा है। इसे स्वीकार करो। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।
अब बिना किसी संदेह के कमेंट में अपनी जीत की घोषणा कर दो। लिख दो, मैं विजेता हूं। यह लिखना ही तुम्हारी जीत की पहली मोहर होगी। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।